देखिए, हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं। सोम का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका नाम क्या है? थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल एंड स्फेरिकल शेल्स। ये हमारा टॉपिक है, थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स। ठीक है। देखो, जो पाइप वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में पाइप लगते हैं अपनी गाड़ियों में। जैसे साइलेंसर बनता है गाड़ी का, अपना देखा होगा, वो भी एक पाइप है। उसमें से क्या होता है, जो जली हुई गैसेज होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो इन सबको डिजाइन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया। तो इन सबको ये अपन क्या बोलते हैं, ये सब सिलेंड्रिकल शेल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब पे क्या लगता है? इंटरनल प्रेशर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सिलेंडर आपके सामने अगर मैं रख दूँ, तो कोई सिलेंडर यदि आपके सामने रखूंगा, तो इस सिलेंडर में मान लीजिए इससे गैस निकलनी है या पानी है, तो वो याद रखना, वो इसकी सरकमफेरेंस पर, इसकी पेरीफेरी पे क्या लगाएगा ना, प्रेशर लगाएगा। और हमेशा क्या करेगा, बाहर उसको फोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो याद रखना कि जो फेलियर होते हैं, याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फेलियर ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल failure of a thin cylindrical shell due to an internal pressure, है ना। वो दो प्रकार से इसके फेलियर होते हैं। कैसे बताता हूँ आपको। पहला फेलियर होता है उसका स्प्लिट अप इनटू टू ट्रफ्स, TROUGH ट्रफ्स। और दूसरा होता है स्प्लिट अप इनटू टू सिलेंडर्स। ये होता है दूसरा, ये होता है पहला, ये होता है। ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, इनटू टू ट्रफ्स का मतलब, जैसे मान लो कोई पाइप है, आपके पास कोई पाइप है इस तरीके का। ठीक है, ये आपके पास कोई प्रशांत पाइप हो गया। ये प्रशांत पाइप ना ऐसा फूट जाए, मतलब बीच से दो भाग में ऐसा बट जाए, आधा भाग ऊपर जाए सर्कुलर शेप का। मतलब अगर आप इसका थ्री ऐसा देखो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, आधा भाग ये ऊपर चला गया, ऊपर का ऊपर निकल गया, और ये नीचे वाला पार्ट इसका ऐसा चला गया। समझे आप? आधा ऊपर आधा नीचे। और एक होगा कि जैसे मान ली एक आपका ये सिलेंडर है, ये दो भाग से टूट गया, मतलब ऐसा, आधा भाग ये बचा और आधा भाग आपके सिलेंडर का ये बचा। समझ रहे? तो पहला वाला पार्ट ये स्प्लिट अप इनटू टू ट्रफ्स, ये फर्स्ट टाइप का फेलर। और स्प्लिट अप इनटू टू सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर था, बीच से काट दो, दो बन जाए। तो ये इस तरीके का इसके फेलर होते हैं। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? यस सर। तो याद रखना, इस सिलेंडर पे दो प्रकार की स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं। पहली होती है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहली स्ट्रेस वो होगी जो उसकी सरकमफेरेंस पर एक्ट करेगी। सरकमफेरेंस मतलब उसकी जो चादर होगी अंदर की, उसके अलोंग। तो फर्स्ट स्ट्रेस होगी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, पहली होगी। ठीक है। और दूसरी होगी स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगी, है ना। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सरकमफेरेंशियल जो होगी वो सरकमफेरेंस के लॉन्ग एक्ट करेगी, मतलब चारों तरफ। जैसे कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो ये सब बाहर तरफ आने की कोशिश करेगी, प्रेशर जो मारेगा बाहर तरफ मारेगा। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, मैं पहले सरकमफेरेंस का ही बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग नोट कर लेना। सिग्मा सी इक्वल टू, स्ट्रेस कितनी होती है, सिग्मा सी इक्वल टू पी डी अपॉन टू टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी डी अपॉन टू टी। और अगर मान लो, और इसी को ना सिग्मा को अपन क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुप स्ट्रेस। रट लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ। और अगर मान लो लॉन्गिट्यूडनल की बात होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात होती है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एल इक्वल टू पी डी अपॉन फोर टी है। और सिग्मा एल इक्वल टू, अगर मान लो इसमें एफिशिएंसी भी दे रहा है वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए, तो फोर टी इंटू ईटा, फोर टी इंटू ईटा भी चलेगा इसमें। ठीक है ना। एफिशिएंसी किसकी? वो जो रिवेटेड वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, बोल्ट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें फिर वो ईटा भी दे देगा।
इसमें भी दे सकता है, तो ईटा सी इक्वल टू पी डी अपॉन 2 इंटू टी इंटू ईटा चलेगा, है ना। अगर रिवेटेड है मतलब ईटा को अपन लिख सकते हैं कि ईटा क्या कहलाता है, तो ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, ईटा इज द efficiency of the efficiency of the riveted joint, efficiency of the riveted joint। ठीक है, ये बात आपको रिमेम्बर रखना है। तो ये आपका ईटा कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, लॉन्गिट्यूडनल का वैल्यू ये लिखा हुआ है और सर्कमफेरेंशियल का वैल्यू ये लिखा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन बहुत शानदार, वेरी गुड। सरफेस टेंशन में पढ़ा था अपन ने फ्लूइड में, जो जेट वाला डायग्राम पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें पढ़ा था आप, वेरी गुड, बहुत शानदार। सरफेस टेंशन वाला अपन ने टॉपिक पढ़ा था ना, वही चीज है ये, ठीक है ना, मतलब उसी से निकला, वैसी डेरिवेशन इसका होता है, ठीक है। बड़े आगे लिख लिया। सर एक पाइप में पानी फ्लो हो रहा है प्रेशर से, तो लॉन्गिट्यूडनल रहे सर्कमफेरेंशियल रहेगा? नहीं, दोनों ही रहेगा ना वो तो। अब वो किस में फेल हो गया है डिपेंड करता है। पानी बहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल ही उसमें रहेगा। सर फेलियर अपन देखते हैं कि किसमें फेल हो रहा है। किस में फेल हो रहा है, या तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से फेल होगा या फिर वो शियर तुम्हारे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस से फेल होगा। फेलियर किससे हो रहा है देखना, चेक दोनों से होता है, चेक दोनों से होगा। स्ट्रेस रहेगी, दोनों स्ट्रेस रहेगी। हाँ रहेगा सॉरी, रहेगा दोनों। अभी न्यूमेरिकल करते ना तो समझ लेते उससे भी। सर ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रहती है, हाँ, ये दोनों सर्कल पे, ऊपर नीचे वाले सर्कल पे वर्क करती है, स्ट्रेस देती है। लेंथ के अलोंग वर्क करती है, समझ रहे आप। सर जैसे जो सर्कमफेरेंशियल के कारण सिलेंडर खुल जाता है, हाँ, मतलब फूट जाता है। खुलने की कोशिश करेगा, हाँ। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल में दो भागों में बंटने की कोशिश करेगा, उसका जो पर्टिकुलरली कोई भाग है वो दो भागों में टूट जाएगा। जैसा अभी अपन ने ये ऊपर वाली स्लाइड में देखा ना, ये ऐसा कट जाएगा, मतलब ऐसे किसी जगह पे टक्कर मारेगा, ऐसी किसी जगह पे फोर्स लगाएगा कि आपका सिलेंडर तो फटेगा नहीं, टूट जाएगा बीच से, समझे आप। हाँ सर। मतलब द सिलेंडर हैज टेंडेंसी टू स्प्लिट इनटू टू पीसेस, राइट नाउ, राइट, ठीक है ना, दो पीसेस में बढ़ जाएगा। बढ़े आगे, हाँ यस सर। न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है अ स्टीम बॉयलर, स्टीम बॉयलर, सॉरी स्टीम लिख के गलती, स्टीम बॉयलर of 800 mm diameter is made up of 10 mm thick plate, 10 mm thick plate. If the boiler is subjected to an internal pressure of 2.5 megapascal, find the circumferential and longitudinal stress induced in the boiler। ठीक है, a steam boiler of 800 mm diameter is made up of 10 mm thick plate। देखो डायामीटर अपन को दे दिया, सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर अपन यहाँ पे देखेंगे डायामीटर, डायामीटर अपन को कितना दिया, 800 mm लिखा है,
इज मेड अप ऑफ 8 mm थिक प्लेट। प्लेट की थिकनेस दे दी अपन को 10 mm थिकनेस दे दी प्लेट की। ठीक है, आगे बोलते हैं द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर। बॉयलर में कितना अंदर से प्रेशर जनरेट हो रहा है वो भी दे दिया अपन को कितना 2.5 मेगा पास्कल। पी का वैल्यू दे दिया 2.5 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्टूडेंट बहुत सरल फॉर्मूला है। सर्कमफेरेंशियल निकालने के लिए क्या लगाइए, PD अपॉन 2T लगाइए। लॉन्गिट्यूडिनल की लगाइए सिग्मा L इक्वल्स टू PD अपॉन 4T। इसमें एफिशिएंसी कोई बातचीत नहीं करी, इससे डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। P की वैल्यू कितनी होगी, P हो जाएगी आपकी 2.5, डायामीटर हो जाएगा आपका 800 mm और 2 इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी हो जाएगी अपनी 10 mm। करो कितना आया, और इसको भी करो 2.5 इंटू 800 अपॉन कितना कर देना 4 इंटू 10 कर देना। दोनों ही आंसर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा C एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा L। ये 100 आएगा, ऊपर वाले का 100 है। हाँ, और ये तो 50 आ जाएगा, 50 मेगा पास्कल। तो ये आप समझ गए होंगे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही 100 मेगा पास्कल, पहला आंसर है। और ये आपका दूसरा आंसर दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का। क्लियर है, बढ़े आगे, लिख लिया अपने साथ। लिख लीजिए फटाफट सभी। अगर ये पूछता है कि किसमें फेल होगा, हाँ क्वेश्चन में ही फेल होगा, क्वेश्चन में ही पूछता है, हाँ, तो जो सबसे कम होगा उसमें फेल होगा उसमें या फेल जो हो गया सबसे ना, ज्यादा होगा? नहीं 50 मेगा पास्कल पे ही फेल हो गया वो, 100 तक हाँ तो सर। पहुंचना दूर की बात है। समझ रहे ना आप मेरी बात, मतलब स्ट्रक्चर तो हाँ आपका सर। टूट चुका है, 50 पे ही टूट चुका है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल पे ही 50 न्यूटन पे, मतलब 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है वो, उतने पे ही आपका वो लॉन्गिट्यूडिनली वो टूट चुका है। तो अब वो सिग्मा C तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। वो तो अपन ने निकाल दिया कि मैथमेटिकली इतनी वैल्यू आती है। अगर मान लो सिग्मा L 200 आता और वो 100 आता, तो अपन ये बोलते कि वो सर्कमफेरेंशियल में फेल हो गया, मतलब उसके बाद 100 तक वो मैक्सिमम लोड लेगा, वो 101 पे फूट जाएगा। वो कहने का मतलब है, समझे। हाँ सर। लोड हमेशा देखते हैं कम वाला और मोमेंट हमेशा देखते हैं ज्यादा वाला। ये रट लो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यही कॉन्सेप्ट है। लोड हमेशा कम वाला और मोमेंट सबसे ज्यादा वाला, यही डिजाइन में चलता है हमेशा। क्लियर है, सर बट फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस ये सब कम लो वाला, देखते हैं, हाँ मिनिमम। मिनिमम वाला, और मोमेंट हमेशा देखते ज्यादा वाला। हमेशा कोई भी स्ट्रक्चर को ज्यादा मोमेंट वाले की, जैसे 3 मोमेंट निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा वाले डिजाइन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर किसी न किसी जगह पर वो तीसरा मोमेंट काम कर रहा है। तो अपन अलग अलग सरिया तो निकालेंगे नहीं सबका, तो अपन तीसरे वाले को लेके सब पर डिजाइन कर देते हैं। ठीक है ना, एक मोमेंट 10 निकला, एक 20 निकला, एक 30 निकला, तो अगर आप 30 के लिए डिजाइन करोगे, 10 वाला भी सेफ हो गया पॉइंट, 20 वाला पॉइंट भी सेफ हो गया, 30 वाला भी सेफ हो गया। और अगर आप 10 वाले के लिए डिजाइन करते हो तो 20 और 30 कौन लेगा, एक ही जगह पर, एक ही किसी स्ट्रक्चर में, एक ही किसी एलिमेंट में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करें। लिख लिया सबने, अगर 30 वाले के लिए लेके चल रहे हैं तो भी उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा के लेंगे। हाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ पहले, मतलब अपन नहीं भी करें फैक्टर ऑफ हाँ सेफ्टी, सर। मतलब सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं भी करें ना, तो अभी अपन फंडामेंटल यही चलता है डिजाइन का। अब अगला क्वेश्चन आता है, तरुण जी अक्षय जी, अपन पढ़ रहे हैं थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स वाला चैप्टर। ठीक है ना, ये चैप्टर से भी क्या क्वेश्चन आए हैं कई बार, और अपन जैसे टारगेटेड है कि अपन हर चीज कवर करेंगे। ठीक है ना, 1.3 मीटर डायामीटर इज मेड, ये वाला आप लोगों को करना है, is made up of 18 mm thick plate। ठीक है, find the circumferential and longitudinal। ठीक है ना, circumferential and longitudinal, ठीक है, stress in the plate, stress in the plates। if the boiler, आगे लिख देता हूँ, if the boiler is subjected to an internal pressure of
pressure of 2.4 megapascal. Take efficiency of the joint. Take efficiency of the joint as 70%. कोशिश करिए, बनना चाहिए आप सभी से। कोशिश करिए, बनना चाहिए आप सभी से। सिलेंड्रिकल शेल है, 1.3 मीटर डायामीटर है, 18 mm थिकनेस है प्लेट की। फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द प्लेट इफ द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.4 मेगापास्कल, और एफिशिएंसी भी दे दी 70%। इस बार ईटा की वैल्यू दे दी है, सब कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट, तो करना आसान ही है मेरे हिसाब से। तो ना सॉल्यूशन इसका अगर अपन करेंगे तो डायामीटर दे दिया 1.3 मीटर, मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1.3 इंटू 10⁻³ कर लेना, मिलीमीटर में आ गया। और थिकनेस अपन को दे दी 18 mm, थिकनेस 18 रहना जाएगी। सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस द प्लेट ऑफ द बॉयलर 86.67 है। हाँ ठीक है, 80 से गलत है गलत है दीपक। इंटरनल प्रेशर अपना 2.4 MPa हो गया। एफिशिएंसी दे दी ईटा इक्वल टू 70%, मतलब 0.7। ठीक है, 70% का मतलब 0.7 होगा। ठीक है, सिग्मा सी निकालो, फॉर्मूला कितना होता है करो, PD अपॉन 2T ईटा, 2T ईटा इसमें रख दो। और सिग्मा एल होता है कितना फॉर्मूला प्रशांत, PD अपॉन 4T इंटू ईटा। कैलकुलेटेड मिस्टर ठाकुर करें। सर एक आएगा 61.90। लाजी वाला तो इसको 62 लिख सकते हैं, और एक आएगा 123.8। 124 लिख सकते हैं राउंड फिगर में, मेगापास्कल। करेक्ट आंसर है, सही, वेरी गुड। ठीक है, बन जाएंगे इसका क्वेश्चन। बनेंगे? यस सर। हाँ सर। ये आते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन, आपने ईएस तक में आए हैं। अभी किसी ने फॉर्म भरा ईएस का आप में से? हाँ सर, भरा है सर। हाँ, तो ईएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये काम आएंगे सभी। छोटी छोटी चीजें बहुत पूछते हैं उसमें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। अब अपन को लगाना है डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल, अगला टॉपिक है। इसके दो ही प्रकार के न्यूमेरिकल बनते करा दिए, ठीक है ना, एक ईटा वाला और एक विदाउट ईटा वाला। अब हमको पढ़ना है डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल पढ़ना है, ठीक है ना। अब थिन सिलेंड्रिकल शेल का मतलब, थिन मतलब समझते हो थोड़ा सा पतला है, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या क्वेश्चन आता है मालूम है वही चीज, कोई बहुत भारी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अपन अगर देखें तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, PD अपॉन 2T लगा रहे थे, या PD अपॉन 4T लगा रहे थे। यहाँ पे अगर थिन सेल का क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला वही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं। तो मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल्स। इसका फॉर्मूला बनेगा T इक्वल, थिकनेस ऑफ प्लेट निकालने का, PD अपॉन 2 सिग्मा C, या यूं भी बोल सकते हैं सिग्मा C इक्वल्स टू PD अपॉन 2T। वही चीज है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर थिन सिलेंड्रिकल शेल के नाम से कोई क्वेश्चन बना दिया तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 2 वाला लगाएंगे, जिसमें डिनोमिनेटर में 2 है वो लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, टॉपिक भी लिख लीजिए। लिख लिया? सर क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा इसलिए। नहीं, वो बात वैल्यू की नहीं है, बात टॉपिक चेंज हो गया। वो उसमें पिछले वाले टॉपिक में अपना थिन और थिक नहीं लिखा था। अगर थिन बनेगा तो इसमें थिकनेस कैलकुलेट करने के प्रॉब्लम ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए इसको मैंने अलग से लिखवा दिया, बुक्स में भी अलग दिया है। ठीक है, और याद रखना जब भी
ये सिलेंड्रिकल आप सॉल्व करो, थिकनेस मान लो भाई 14.6 आई तो आप 15 ले लो, कम मत करना, बढ़ा देना, कभी थिकनेस कम मत करना, बढ़ा के लेना, बड़ी वैल्यू लेना है ना, राउंड अप वैल्यू बड़ी वाली लेना हमेशा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का है, सिलेंडर का ही है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ। आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था मैंने, एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, कि यदि, मैं पहले बोलता हूँ सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी बार में अपन ने मान लीजिए टेंसाइल लोड लगाया, तो उसकी लेंथ में क्या आएगा, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, वेरी गुड, है ना। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है और टेंसाइल फोर्स हाँ लगाते हैं। सर। तो आपने ये सीखा कि अगर किसी मेंबर पर अपन ने अगर टेंसाइल फोर्स लगाया तो लेंथ बढ़ रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है। तो अपन ने फिर उसके बाद, अगर आपको याद तो, उसके अगले टॉपिक पर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने वहां पे पढ़ा था वो पॉइजन रेशियो वाला एग्जांपल, पॉइजन रेशियो वाला चैप्टर, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि लेटरल स्ट्रेन बनता है क्रॉस सेक्शन से, लीनियर स्ट्रेन बनता है लेंथ से, और डायमेंशन भी चेंज होते हैं। यहाँ पर भी अपन वही चीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी अपन लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं सुनो, चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल शेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। अरे जैसे अपन मान लीजिए बलून है, बलून को अपन फुलाते हैं तो उसके अंदर हवा भरती, हवा मतलब क्या, प्रेशर है, और प्रेशर होने से उसका डायमेंशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताइएगा मेरी बात, होता है कि हो नहीं जाता होता? है। तो वैसा ही ना स्टूडेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बॉयलर्स में होता है, कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा फलानी फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर इसलिए फट गया क्योंकि उसका प्रेशर उसकी उसकी जो जिस 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 वैल्यू के लिए उसको डिजाइन करा है उससे ज्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, बॉयलर फट गया। ठीक है ना। तो बॉयलर फटता जब है तो याद रखना वो इसी कारण से फटता है कि प्रेशर की वैल्यू उसकी डिजाइन प्रेशर की वैल्यू से एक्सीड कर जाती है। ठीक है। तो अपन को ना यहाँ पे वही पढ़ना। अच्छा, एक बात और, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, कोई भी चीज सडन नहीं फटती। ऐसा नहीं होगा कि वो जरा ही वो 2 से 2.1 हुई तो फट गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा सेफ्टी चलती है स्ट्रक्चर की, उसकी खुद की जो एनर्जी होती है वो रोकती है स्ट्रक्चर की, जो अपन अपन वो पढ़ते हैं ना, रेजिलेंस वगैरह पढ़ते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब अब हद से बाहर चली गई चीज तो फटना तय है बॉयलर का। तो ऐसे में क्या होता है ना स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे बॉयलर में गैस भरी थी, प्रेशर बन रहा था, अपन को मालूम चला कि मान लो उसका मैक्सिमम प्रेशर है 2 मेगा पास्कल लेने की उसकी क्षमता है, मान लीजिए 2 मेगा पास्कल उसके मैक्सिमम डिजाइन करा, मान लीजिए उसका प्रेशर अपन आज 2.2 चला गया, 2.2 मेगा पास्कल चला गया मान लीजिए, लेकिन वो फटा नहीं, समझ रहे हो, फटा नहीं है वो, 2.2 में वो फट नहीं पाया वो। अब वो ज्यादा 2.5 3 5 हो जाएगा तो फट ही जाएगा। लेकिन आप ये देखोगे कि उसकी जो बॉडी है ना बॉयलर की, वो बॉडी में शेप में चेंज आ गया, उसकी बॉडी ना थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर गई, बॉडी थोड़ी सी ना फैल गई। तो मतलब क्या हुआ, चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल शेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। समझे, समझे बात को, मेरी बात, कि बॉडी के यस शेप सर। में क्या आ रहा, थोड़ा सा चेंज आ गया। तो ये चीज को ही अपन को पढ़ना है कि कितना चेंज आएगा। तो मैं आपको वही इसका फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ कि कितना चेंज आएगा, बताता हूँ मैं आपको। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला बनेगा, जो इसके डायामीटर में चेंज आएगा डेल डी इक्वल टू, वो फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पी डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी इंटू ई इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2m, याद रखना। और जो उसके लेंथ में चेंज आएगा डेल एल इक्वल्स टू पी डी इंटू एल अपॉन 2 इंटू टी इंटू ई इंटू में ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन आ सकता है।
क्योंकि किताब में तो है, बुक में तो है, तो पूछ सकता है। PD स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी इंटू ई 1 माइनस 1 अपॉन 2m PDL अपॉन 2 इंटू टी इंटू ई इंटू 1 अपॉन 2 सर माइनस इसको 1 अपॉन m। 1/m को म्यू लिख देते हैं। बिल्कुल 1 अपॉन m को आप बिल्कुल म्यू लिख सकते हैं, दैट इज पॉइजन रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये चेंज इन डायमेंशन हुआ है। अभी अपन को चेंज इन वॉल्यूम भी पढ़ना है, वो भी मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ। चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी मैं भी आपके सामने लेके आता हूँ। इतना लिख लीजिए पहले आप। लिख लिया। अब इसमें एक चीज समझना अपन को, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा फॉर्मूले को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। ये जो डेल डी है, डेल डी अपॉन में डी ले आओ, ये डी स्क्वायर का एक डी नीचे ले जाओ, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा केवल p इंटू डी अपॉन 2 इंटू टी इंटू ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एम 1 माइनस 1 अपॉन 2m। ऐसा हो सकता है। और ये क्या है? डेल डी अपॉन डी, मतलब ये क्या बन गया? लेटरल स्ट्रेन बन गया। एप्सिलॉन क्रॉस सेक्शन लिख दे रहा हूँ सी, या लेटरल भी लिख सकते हो। पी डी अपॉन 2TE इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन 2m बन जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है। ये L जो दिख रहा है इसको नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा? डेल L अपॉन L इक्वल्स टू पी डी अपॉन 2 इंटू टी इंटू ई इंटू में कितना? 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन m, और डेल L अपॉन L को आप क्या लिख सकते हो? सब एप्सिलॉन L लिख सकते हो, क्योंकि चेंज लीनियर स्ट्रेन है। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन सी को लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। लिख दे रहा हूँ लेटरल स्ट्रेन। और इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन L को इसको बोलेंगे अपन लोग लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। आई बात समझ में? इसको ये जो C लिखा ना, लेटरल जहां लिखा है, इसको सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, किताब में सरकमफेरेंशियल भी लिखा रहता है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन। ठीक है ना, नोट कर लेना। लिख लिया? बड़े आगे बढ़े आगे स्टूडेंट पटेल साहब। यस सर। अब चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल शेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर हो गया। अब पढ़ना है अपन को क्या? चेंज इन वॉल्यूम। अब पढ़ेंगे अपन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल शेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। पूरे वॉल्यूम में ही चेंज पढ़ना है, ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। तो इसके लिए आपको सिंपल है, ज़्यादा डिफरेंट दिक्कत नहीं है। डेल वी का फॉर्मूला आपको याद करना है। डेल वी इक्वल्स टू वी इंटू एप्सिलॉन सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एल होगा। जो भी एप्सिलॉन सी और एल अपन ने ये ऊपर देखे थे, इस वाली स्लाइड में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये, और ये उसी का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। लिख लो फटाफट, है ना। तो ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल शेल ड्यू टू एन इंटरनल प्रेशर। इसको पढ़ लेना। फिर अब इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो आप लोग करना, उसको बताना कितना बना कितना नहीं बना इसके। और अपने ऐप पे पूरे पेपर अभी डाल रहा हूँ, धीरे धीरे 3 पेपर डाल चुका हूँ व्यापम के। 10-10 क्वेश्चन लगाना चालू करिए टेक्निकल के, है ना। देखिए कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। ऐप पे जाइए, राइट कॉर्नर पे फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, फ्री मटेरियल में जाके देखिए पेपर पड़े हुए हैं, निकालिए, डाउनलोड करिए और पढ़िए, है ना। 10-10 15-15 क्वेश्चन डेली लगाइए, क्योंकि इकट्ठे 100 करने बैठोगे कभी नहीं हो पाएंगे।
लेकिन 10-10 12-12 धीरे धीरे से बूंद बूंद सागर भर जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही भरना आपको। पेपर लगाइए डेली, पेपर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाइए, पर लगाइए जरूर, और रिपीट भी करिए उनको, रिकॉल, संडे को संडे, सैटरडे को सैटरडे, जो आप दिन बना लो, है ना। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? यस सर। अब अपना ही खत्म हो गया, अब स्फेरिकल शेल बस बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, आज चूंकि काफी लंबी क्लास हो गई है मेरी ये, ठीक है। मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है।